सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो एकदम? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, इस लॉकडाउन में किसी को कोई परेशानी ना हो, यही बेहतर है। ठीक, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। अभी आप लोगों के पास वक्त है भाई, पढ़ लीजिए। मेरा कहना कुछ मान लीजिए। ठीक, पढ़ने पर फोकस करिए और पढ़ लीजिए, अभी वक्त है। तो चलिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना काम करिए। मेरा काम क्या है? पढ़ाने का, मतलब बताने का। मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ सिखाने का भी काम कर रहा हूँ। देखो, पढ़ाना और सिखाना दो चीज़ें होती हैं। पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं आऊँगा, ये बता दूँगा, ये ऐसे से होगा, कर लो, ख़त्म। लेकिन सिखाने का मतलब ये है, जब तक आप कर नहीं सकते हो, कर नहीं पाते हो, तब तक मैं आपको बताऊँगा, ये सिखाना होता है। तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें सिखा देता हूँ। ठीक, तो चलिए, आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और वो होगा डे 6। क्या होगा? डे 6 होगा। और डे 6 में हमें क्या जानना है? इसके पहले वाले क्लास में हमने जो है आपको त्रिभुज के बारे में बताया था कि त्रिभुज के कितने प्रकार, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। उसके लास्ट में मैंने बताया था त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल। अब वहीं से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन सीखना है, लिखिएगा। क्वेश्चन लिखना भाई। यदि समबाहु त्रिभुज की, ऐसे करके लिखना है। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, ब्रैकेट में लिखिएगा, लंब H1 H2 व H3 हैं। लंब H1 H2 व H3 हैं, लंब खींचा जाए, तो बताइए समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? क्या होगी? देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है? क्वेश्चन क्या है? ये फार्मूला है, मैंने आपको क्वेश्चन के रूप में करवा दिया है या करवा रहा हूँ। ये बोल रखा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है A, B और C, और समबाहु है, इसकी भुजा A, इसकी भुजा A और इसकी भुजा A। क्लियर? बोल रखा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से सपोज दैट ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस भुजा पर लंब H1, इस भुजा पर लंब H2 तथा इस भुजा पर लंब H3 खींचा गया। ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब H1 H2 व H3 खींचा गया। क्या खींचा गया? H1 H2 व H3। तो हमसे पूछ रखा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो ये फार्मूला कहो या रिलेशन कहो, वो आपका हो जाएगा। तो कहना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर 2/3 ब्रैकेट में H1 प्लस H2 प्लस H3। क्या होगा? ब्रैकेट में H1 प्लस H2 प्लस H3। याद रखना। अब देखो, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि आया कहाँ से? तो मैं आपको बता देता हूँ, करवाऊँगा नहीं, बस बता दूँगा। यार, ये लंब खींचा गया है, यहाँ से लंब खींचो, यहाँ से लंब खींचो, यहाँ से तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर लंब खींचोगे, ये कौन सा बनेगा? लंब केंद्र बनेगा। लंब केंद्र बनेगा तो कोण आप डिवाइड कर लेना। और दूसरी चीज़ ये बोल रखा है, क्या? ये है आपका समबाहु त्रिभुज। ये टोटल A है, तो ये क्या हो जाएगा? A/2। आप निकाल सकते हो, 3 ट्रायंगल बनाओगे, तीनों से निकालोगे, लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस ये याद रखना है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। क्लियर?
दूसरा लिखिएगा, दूसरा नोट करके लिखिएगा या क्वेश्चन करके लिखिएगा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लिखना, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, तो लंबों का योगफल मूल ऊंचाई के बराबर होता है। तो लंबों का योगफल मूल ऊंचाई के बराबर होता है। देखो फिगर आपको फिर यही बनाना पड़ेगा, तो मैं यहीं से काम चला लेता हूँ। बोला है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचा गया। तो ये जो लंब है, इन लंबों का योगफल जो होगा समबाहु त्रिभुज की मूल ऊंचाई के बराबर होगा। सपोज दैट समबाहु त्रिभुज की मूल ऊंचाई मैं h मान लूँ। क्या मान लूँ? h मान लूँ। तो यहाँ से आपका ये नोट पॉइंट आएगा, h बराबर रूट में ब्रैकेट में h1 प्लस h2 प्लस h3। क्लियर? नोट करना इसको। बोलो भाई, ये नोट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझना पड़ेगा, अपने कॉपी में नोट करके बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, जरा आप उसको नोट करिएगा। लिखना, क्वेश्चन लिखना भाई। क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर समान त्रिज्या के तीन वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो बताइए त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बताइए त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो इन वृत्तों के अंदर शामिल ना हो, जो इन वृत्तों के अंदर शामिल ना हो। पहले तो इसकी भाषा को समझेंगे कि ये क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। इसके तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर समान त्रिज्या के तीन वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। तो पहले मैं आपको समझा दूँ इसका मामला क्या है। तो ये बोल रखा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये कोई समबाहु त्रिभुज है। इसके तीन शीर्ष हैं। ठीक, और तीनों को केंद्र मानकर समान त्रिज्या के तीन वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। देखो ऐसे ही बनेगा। ये थोड़ा सा टच नहीं कर रहा है। देखो सर्कल मैं अभी ऐसे क्लियर नहीं बना सकता, तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या ये ऐसे ही बनेगा क्या? तो कहोगे हाँ।
लेकिन अगर आप लोग बना नहीं पाते हो तो पहले आप सर्कल ही बना दो, फिगर आपका तब सही बनेगा। आप जो है 3 सर्कल बना दो, ठीक, और यहाँ से ये और ये, ठीक, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। अब आपको लगेगा हाँ ये कुछ सही है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये सर्कल हैं और 3 सर्कल इस प्रकार खींचे गए हैं कि ये वाला सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, ये वाला सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है और ये वाला इन दोनों को टच कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जो इन वृत्तों के अंदर सम्मिलित ना हो। इट मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो इन वृत्तों के अंदर सम्मिलित नहीं है, ठीक। कहोगे छायांकित भाग चाहिए, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो कहोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देना, 2 फार्मूला होगा। अगर ये त्रिभुज की भुजा के रूप में होगा तो कहोगे a²/4 ब्रैकेट में √3 - π/2। क्लियर, याद रखना इसको। अगर आर करके अगर ये रेडियस के रूप में दे रखा हो, सर्कल के रेडियस के रूप में दे रखा होगा, तो इसको कहेंगे कि ये r² इन ब्रैकेट √3 - π/2। ये 2 फार्मूले बनते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी बताता हूँ आया कहाँ से, नोट करिए पहले इसको। हो गया। देखो इसका प्रूफ थोड़ा सा जान लो कैसे आया है, बस इतना आपको जानना है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो भुजा होगी वो होगी ए यहाँ से यहाँ तक, और इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक ए, और इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक ए। क्लियर। लेकिन फिर बोला है कि तीनों भुजाओं के शीर्षों को केंद्र मानकर समान त्रिज्या के 3 वृत्त, यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगी, अगर मैं कह दूँ ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये भी आर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो है ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है आर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, आर। क्लियर। अब आपको थोड़ा सा देखो कैसे हो पाएगा। आप कहोगे कि अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया से इस ये जो आपका सर्कल का पार्ट आ रहा है उसका अगर मैं एरिया घटा दूँ तो आ जाएगा क्या? तो कहोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समबाहु है, तो ये होता है √3/4 × a²। क्लियर। माइनस, अब रुक जाओ, यहाँ से थोड़ा सा a और r में कन्फ्यूजन होगा। आप बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल a है, यहाँ से यहाँ तक r और 2r है, कहोगे 2r बराबर a, r बराबर a/2। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक 2r है, यहाँ से यहाँ तक टोटल a है, तो 2r बराबर a, r बराबर a/2। आप यहाँ से r जो आएगा अभी लिख लेना। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 πr²। अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण कितना होगा 60, ये वाला कोण कितना होगा 60, ये वाला कोण कितना होगा 60, और 3 समबाहु है तो कहोगे 3 ×
थीटा कितना 60 बटा ये 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई और आर बराबर क्या है a/2, कहोगे a/2 का होल स्क्वायर। वही चीज़ आप यहाँ रखोगे तो कहोगे -3 × 60 अपान 360 पाई ए स्क्वायर, वहाँ से ए स्क्वायर बटा ये 4 हो जाएगा। अब आप बताओ कि अगर इसको काट दिया जाए 0 0 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 × 18, 18 दूनी 36। तो आप कहोगे ये √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 2, 1/2 इट मीन्स π/2 और ये इंटू ए स्क्वायर बाई 4। दोनों में ए स्क्वायर बाई 4 कामन है, कहोगे ए स्क्वायर बाई 4 कामन कर लिया तो इधर क्या बचा √3 और इधर क्या बचा π/2। एक फार्मूला आपको ये बताया था क्या, बोलो भाई, ये बताया गया था एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर ये भुजा के रूप में देता है तो, अगर रेडियस के रूप में देता है तो आपको ये पता है r बराबर a/2 या a बराबर 2r, a बराबर 2r। तो यहाँ जो a है आप रखोगे 2r, कहोगे 2r का स्क्वायर बटा 4 ब्रैकेट में √3 माइनस π/2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपान 4, ये √3 माइनस π/2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया आपका, बोलो होगा ही नहीं। तो आप लिख सकते हो r करके ये r स्क्वायर ब्रैकेट में √3 माइनस π/2, ये हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा प्रूफ ही कर दिया, तो हमें तो बस यहीं तक बताना था कि कैसे आता है। वैसे बता दिया हूँ तो आपका ही फ़ायदा है, आप इसको एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए बार बार बता नहीं सकता क्योंकि इसको बताने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आराम से बताया हूँ। जिसको नहीं समझ में आया भाई वो बाद में वीडियो को रिवर्स करके देख सकता है, और जो लोग कंटिन्यू बने हैं मेरी गारंटी है कि वो सीख ही गए होंगे। ठीक, नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया, नोट करिए, जिसका नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगला क्वेश्चन करके लिखिएगा आ गया, या अगला नोट करके आप लिखिएगा, लिखना यदि त्रिभुज विषम बाहु हो, यदि त्रिभुज विषम बाहु हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और त्रिज्या समान हो। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए और त्रिज्या सबकी समान है, त्रिज्या समान। तो ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया क्या होगा जरा बताएं। तो कहोगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर देखो हमने क्या बोला है, त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु, और ये जो त्रिज्या है, ये जो सर्कल है, इनकी रेडियस r और r है, सब r है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²/2। क्या होता है, πr²/2।
नोट करना इसको, फिर आगे लेकर चलते। नोट करिए इसको। ठीक हो गया। जरा मैं आपसे पूछूं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जरा आप लोग कमेंट करिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इमीडिएटली हमको बताएं आप लोग। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कौन सा त्रिभुज? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है पता नहीं, हमने ये तो बोला नहीं, हमने केवल ये बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, अगर आपको त्रिभुज के बारे में पता ना हो कि कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान देना। आप ऐसे कह दो ये त्रिभुज है, पता नहीं कौन सा त्रिभुज है। अगर मैं इसकी भुजा x मान लूँ, इसकी भुजा y मान लूँ, अगर इनके बीच का कोण दिया गया हो, दो भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात हो, चाहे जो भुजा हो, अगर दो भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात हो, कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर xy sin थीटा। ये x इंटू वाई इंटू साइन थीटा। नोट करिए इसको। सॉरी, हाफ करके होता है, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। क्या होता है? हाफ एक्स वाई साइन थीटा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एरिया हाफ करके आता है, वहीं से ये बना है। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना, जैसा भी हो आप हमको बताइए। लेकिन आप लोगों के मन में यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और इसके बीच का कोण अल्फा दिया हो, तब क्या करोगे? तो ध्यान देना, कुछ नहीं, दो भुजाएं ये और ये पता है, तो कहोगे हाफ इंटू एक्स इंटू जेड इंटू साइन अल्फ़ा। अगर ये थीटा अल्फ़ा बीटा दिया हो, ये और ये भुजा पता और इसके बीच का कोण पता हो, तो कहोगे हाफ जेड इंटू वाई साइन बीटा। क्लियर? आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आप लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला चीज़ जो है बेसिक, मैं आपको बता दूं, आप कर लेना। ये मान लो ए बी सी, और मैं कह दूं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, और ये वाली भुजा आपकी समान नहीं है, सपोज दैट बी। तो आप एक काम करना, आपको विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला पता है ना? कहोगे यहाँ सेमी पेरीमीटर निकालोगे, a प्लस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। फिर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसमें आप रख दोगे यहाँ से, तब भी आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और कहा जाए कि इसका एरिया बताइए, तो आप ये जो दो भुजाएं समान हैं, यहाँ से जो कोण है होगा, सम्मुख भुजा पर मीडियन खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? मध्यिका खींच दीजिए। और समबाहु त्रिभुज में मध्यिका जो है सम्मुख भुजा पर लंब होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो मध्यिका आएगी, ये सम्मुख भुजा पर लंब होगी और इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। ये b/2, ये b/2। आप यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेना, और यहाँ से निकाल लेना इसकी हाइट। तो हाइट निकालोगे, क्या हो जाएगी? इसकी हाइट निकालोगे तो कहोगे ये h = रूट में a² माइनस b²/4। ये हो जाएगा रूट में 4a² माइनस b² अपान 4। बाहर निकालोगे
कि 4a² माइनस b² अपान 2 एरिया चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है आपका b, पूरा लोगे बेस, पूरा ट्रायंगल चाहिए तो कहोगे बेस b और हाइट जो आई है 4a² माइनस b² बाई 2, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा b/4 रूट में 4a² माइनस b²। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, हीरोन्स फार्मूला से अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, सॉल्व करने पर हीरोन्स फार्मूला से भी यही आएगा, नोट करिए इसको। हो गया। इसके बाद लिखिएगा त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त। त्रिभुज का परिवृत्त और अंतःवृत्त। होगा सरकम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर। तो पहले आप जान लो परिवृत्त क्या होता है, सरकम सर्कल। तो कहोगे ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाए। क्या बोलोगे, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाए क्या कहलाता है, परिवृत्त। सपोज दैट कि आपका कोई भी ट्रायंगल है और ये एक सर्कल है, इसके शीर्ष से होकर जा रहा है, तो ये जो सर्कल होगा ये क्या कहलाएगा आपका, सरकम सर्कल या परिवृत्त। दूसरा इन सर्कल, ऐसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए बने, तीनों भुजाओं को टच करते हुए बने क्या कहलाता है, अंतःवृत्त। जैसे कहा जाए कि ये कोई ट्रायंगल है और इसके अंदर आपको बनाना है इन सर्कल, ये इस तरह, ठीक। हालांकि यहाँ ये टच नहीं किया है, आप टच करके बनाओगे ठीक, ये आपका हो गया क्या, इन सर्कल। क्लियर। अब आपको जानना है परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या। लिखना परिवृत्त की त्रिज्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, इसको स्टार बना लो। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, छोड़ के जा सकते हैं, ठीक। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ABC अपान 4 डेल्टा। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है, ABC अपान 4 डेल्टा। ABC का मतलब ये है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज कैसा है, मतलब विषम बाहु है, तो आप क्या करोगे, ABC अपान 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये डेल्टा, डेल्टा और ट्रायंगल एक ही जैसा बनता है। क्लियर, नोट करिए इसको, या इसको लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे ही। ये विषम बाहु त्रिभुज है। तब अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर, कहोगे आर बराबर डेल्टा अपान एस।
डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एस मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। नोट करिए इसको। क्लियर? ये तो हो गया कि त्रिभुज क्या है, विषमबाहु है, लेकिन अगर त्रिभुज समबाहु हो जाए तब लिखो, नोट करके लिखना आप, यदि त्रिभुज समबाहु हो, यदि त्रिभुज समबाहु हो, यदि त्रिभुज समबाहु हो तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। क्लियर? ए मतलब क्या होता है भाई, समबाहु है यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2√3, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्लियर? यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट आता है, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त व अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात बराबर, नोट करके लिखना, नोट में नोट है, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात बराबर, यानी कैपिटल R/स्मॉल r इक्वल टू, कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/√3, और स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2/√3। देखो √3 से √3, a से a, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/1, या कह सकते हो r इंटू r इक्वल टू 2:1। क्या हो जाएगी ये, 2:1। यानी परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, 2:1। लेकिन कब, जब त्रिभुज क्या होगा, समबाहु। त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु। क्लियर? यहीं एक अगला नोट आता है इसी समबाहु त्रिभुज में ही, कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो कहोगे समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात बराबर समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात बराबर, के क्षेत्रफल में अनुपात। ठीक, तो ध्यान देना, परिवृत्त का क्षेत्रफल अपान अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो कहोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट, यानी r/r का होल स्क्वायर। इट मीन्स r और r में अभी रेशियो निकाले थे 2:1, क्या हो गया था, 4:1, या इसी को कह सकते हो a1 रेशियो a2 इक्वल टू 4:1। परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, 4:1 का अनुपात होगा। हो गया? ये तो हो गया कि जब त्रिभुज आपका समबाहु है, क्या त्रिभुज आपका समबाहु है, लेकिन अगर त्रिभुज आपका समकोण हो गया तब लिखना अगला, यदि त्रिभुज समकोण हो,
यदि त्रिभुज समकोण हो। अगला नोट लिखिएगा, यदि त्रिभुज समकोण हो। यदि आपका त्रिभुज समकोण है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कहोगे परिवृत्त की त्रिज्या। यदि त्रिभुज समकोण है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। क्या होती है? कर्ण की आधी। इट मीन्स इसको मैं कह सकता हूँ R इक्वल टू, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बाई 2। ठीक, H मतलब हाइपोटेनस। और अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो ये होता है लंब प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अंतःवृत्त की त्रिज्या है ये। नोट करिए इसको। या इसको आप लिख सकते हो, अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आप लिख सकते हो? R इक्वल टू, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, P प्लस बी माइनस H, कर्ण H है, और डिवाइडेड बाई 2। नोट करिए। फिर यहाँ से एक मैं अगला रिलेशन निकालता हूँ, यहाँ से एक अगला रिलेशन निकालता हूँ। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपको सारा चीज़ है, मैं आराम से बता रहा हूँ, आपको केवल नोट करना है। एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेना है। बिना रिवाइज किए आप नहीं कर सकते हो, आप सीख नहीं पाओगे। मैं आपको पूरा ज्योमेट्री एकदम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक, तो आप अभी पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा वो पेड में ही केवल पढ़ा पाऊँगा, इसके अलावा नहीं। जो कि बैच अभी कुछ दिनों बाद प्रारंभ होगी। ये थोड़ा सा फिनिश हो जाए, फिर अर्थमेटिक फिर से प्रारंभ किया जाएगा। हो गया। अब देखो कि जब आपको ये पता है यहाँ से कैपिटल R और यहाँ से स्मॉल r, दोनों चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ। आपको पता है कि R बराबर H/2 और इधर आपको पता है स्मॉल r बराबर P प्लस बी माइनस H/2। क्लियर? थोड़ा सा दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ये इधर आएगा तो 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा? H, और इधर आ जाएगा तो 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस बी माइनस H। अगर मैं कहूँ कि दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो दोनों को ऐड करोगे 2R प्लस 2R, 2R प्लस 2R, ये H प्लस P प्लस B माइनस H, ये इससे कैंसिल आउट, 2 कॉमन कर लो, R प्लस कैपिटल R इक्वल टू P प्लस B। एक यहाँ से बना, सॉरी यहाँ 2 लगा हुआ है अभी, एक यहाँ से रिलेशन बना। दूसरा रिलेशन ये बन सकता है, रिलेशन R प्लस R बराबर P प्लस B डिवाइडेड बाई 2, P प्लस B डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? एक रिलेशन यहाँ से बनेगा। आया तो सब वहीं से है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके इसको इस रूप में, इसको इस रूप में, दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी देखिए ज़्यादा फार्मूला हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। सारा जो भी त्रिभुज का हमने फार्मूला था सब बता दिया, चाहे क्षेत्रफल का हो, अंतःवृत्त का हो, परिवृत्त का हो, छायांकित भाग हो, जैसा भी है हमने सब बता दिया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एक काम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको फैला दीजिए। ठीक, तो और दूसरी बात, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे कि कैसी क्लास है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो अच्छा देना, ख़राब हो ख़राब होना, जैसा भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक।
तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।